ऐसे अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करता हूं, चेक करना है कि क्या लास्ट में कभी जीरो आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना क्वेश्चन, सिर्फ लिखने के मार्क्स लगेंगे। बस आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, एंड विद जीरो कब होगा, जब। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाएगा क्लैरिटी के साथ, पूरे डेप्थ से और पूरे कोर के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 से है, रियल नंबर्स। तो पिछली वीडियो में बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। पिछली वाली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। इसी चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है और जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे, वहां जाके भी आप इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ, अब जो ये ब्रैकेट में नंबर लिखे हुए हैं 306 और 657, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन दोनों नंबर का HCF दे रखा है 9 और फाइंड करना है मुझे इन्हीं नंबर का LCM। यानी आपको दो नंबर भी दे रखे हैं, HCF भी दे रखा है और आपको क्या निकालना है, LCM। तो याद करें बच्चे, जब इंट्रोडक्शन की वीडियोस हम लोगों ने पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में मैंने एक रिलेशन बताया था कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो HCF तो उन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखा है, HCF कितना दे रखा है 9, LCM हमें फाइंड करना है और नंबर का प्रोडक्ट, नंबर मेरे पास 306 है और 657 है, तो 306 और 657 का निकालना है प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन में बोला गया है LCM निकालें, तो मुझे तो सिर्फ LCM चाहिए। जो ये 9 मल्टीप्लाई है इधर जाकर बन जाएगा डिवाइड। बस अब हम क्या कर लेंगे, इसकी कैंसिल कर लेंगे और जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा। 9 के टेबल में इसको कट कर लेते हैं, 9 3 27, 9 4 36। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 को 34 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 7 28, कैरी 2, 4 5 20 और 2 22, कैरी 2, 4 6 24 और 2 26। 3 के टेबल में 3 7 21, कैरी 2, 15 और 2 17, कैरी 1, 18 और 1 19, 8 3 13 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1। तो मेरा आंसर आ गया है 1 2, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैरी रहेगा 1। तो आंसर मेरे पास आएगा 2 2 3 3 8। तो आपको LCM दिया था, नंबर दिए थे और आपको क्या निकालना था, LCM निकालना था। HCF आपको गिवन था, बस ये HCF इधर जाकर हो गया डिवाइड, कटिंग कर दी और मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यही हमारा आंसर रहेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है, चेक वेदर 6 raised to the power 9 can end with the digit 0 for any natural number n। चेक करना है कि जो 6 raised to the power 9 है, क्या कभी इसको सॉल्व करने पर आखिरी डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 6 की पावर n है और n के लिए इन्होंने क्या बोला है, n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करता हूं 6 आएगा, 2 पुट करते हैं 36 आएगा, लास्ट के डिजिट यहां 6 है, यहां पर भी 6 है। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 216 आएगा, लास्ट में यहां भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करता हूं,
चेक करना है कि क्या लास्ट में कभी जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अब इतने सारे नेचुरल नंबर है, मैं सबका तो चेक कर नहीं सकता, तो इसका एक तरीका क्या रहेगा, हम क्या देखते हैं, अगर कोई नंबर जीरो से एंड होता है, आप कोई भी नंबर उठा लें, जो भी नंबर जीरो से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर्स में कहीं ना कहीं 2 और 5 दोनों ही आते हैं। अगर आपके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ गए तो मैं कहूंगा हाँ जी डिजिट जीरो से खत्म होगा। अगर 2 और 5 में से एक भी नहीं आया, मान लो 2 आ गया 5 नहीं आया, 5 आ गया 2 नहीं आया, तो मैं कहूंगा भाई ये जीरो से एंड नहीं होगा। तो हम बस यही चेक करने वाले हैं कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 एंड 5 बोथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चेक कर लेते हैं इसमें लिखना क्या है, क्वेश्चन में लिखना है, लिखने के ही नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या लिखना है, इफ 6 raised to the power n has to end with digit 0, then its prime factors should contain 2 and 5 बोथ, दोनों ही आने चाहिए, 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। और जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे। अगर आप 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2 और 3 ही बनेगा। तो 2 और 3 आ गए, अब इसमें तो 2 आ गया पर 5 तो आया नहीं। अब यहां पे लिख देंगे बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to the power n does not have 5। अब 2 तो है बट 5 तो नहीं है, hence 6 raised to the power n never end with digit 0 for any natural number n, for any natural number। बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन, सिर्फ लिखने के मार्क्स लगेंगे। बस आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, एंड विद जीरो कब होगा, जब लास्ट में आपके जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अब इसमें 2 तो आ गया है, 5 तो आया नहीं है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कभी भी ये डिजिट जीरो से एंड नहीं होगा। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट उतारें। इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में मैं पहले दिखा देता हूं एग्जाम्पल क्या रहेगा उसमें। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सेम ही एग्जाम्पल है, बस वहां पे 6 raised to the power n लिखा था और यहां पे क्या लिखा है, 4 raised to the power n। Consider the number 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। वही चेक करना है कि क्या इसमें भी लास्ट का डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम ही करना है। क्या लिखेंगे इसके अंदर, इफ 4 raised to the power n has to end with digit 0, then its prime factors should have या should contain 2 and 5 both। तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। इसके जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो ये तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। अब इसमें 2 तो आ गया, 5 फिर नहीं आया, तो यहां पे लिख देंगे बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 raised to the power n
डू नॉट हैव 5, अब 2 तो आ गया, 5 तो नहीं आया। हेंस 4 रेज टू द पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0 for any natural number n, for any natural number n, बिल्कुल सेम ही रहेगा। वर्डिंग पे ध्यान देना बस आप लोग। फटाफट एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट निकाल लें। इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल से ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन पे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एक नंबर तो ये दिया है एंड दूसरा नंबर ये दिया हुआ है। आपको एक्सप्लेन करने हैं कि ये नंबर और ये नंबर दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। आपको बताना है क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए कैसे करते हैं। याद करें जब हम इंट्रोडक्शन वीडियोस मैंने इस चैप्टर की थी, तो मैंने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में एक डिफरेंस डाला था। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2, दोनों ही फैक्टर अलग अलग होते हैं। बट जो कंपोजिट नंबर होता है बच्चों, उसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा। तो अगर मुझे इनको कंपोजिट बताना है तो इसके लिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर क्या बनाने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा दिखाने पड़ेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूं। आपके पास लिखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में है 13। या तो आप इन मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसमें 13 ऐड कर दो, ये कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से 13 कॉमन भी ले सकते हो। अब यहां से 13 कॉमन लिया तो 7 मल्टीप्लाई 11 बचा, और 13 में से 13 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब बच्चों के माइंड में आता है सर 13 तो कॉमन ले लिया, 1 कैसे बचा। भाई जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने 13 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 तो बचेगा ही, तो ये 1 बचेगा। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लिया, 77 प्लस 1 आ गया, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 78। इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 13 8 जा 104, 13 7 जा 91, 91 और 10 101। चलिए सॉल्व कर लिया, मेरे पास आ गया 1014। अब मुझे इसको चेक करने हैं इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है या नहीं है। याद करें इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोई भी नंबर हो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में तो जाएगा ही जाएगा। 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के होते हैं, वो 1 की टेबल में भी जाता है और खुद की टेबल में भी जाता है, 2 तो है ही है। इसके अलावा और किसकी टेबल पे जा रहा है, ये लास्ट का नंबर क्या लिखा हुआ है, 4। इसका मतलब ये नंबर क्या है, इवन, और इवन नंबर है तो ये पक्का 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, हो जाएगा। इसके अलावा और लिखना चाहे लिख भी सकते हो, 13 भी इससे मल्टीप्लाई करने पर आया तो 13 भी इसका फैक्टर है। पर चलो मुझे इतना ज्यादा नहीं करना, मुझे तो बस इतना बताना है कि इसके जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है। अब फैक्टर में 1 भी है, फैक्टर में ये नंबर भी है, और एक ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मेरे तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। यहां पे मैं लिख दूंगा डैश डैश डैश, और भी होगा, 13 है, 78 होगा, पर मुझे तो 2 से ज्यादा ही दिखाना था। यहां पे लिख दोगे एज फैक्टर्स, एज 1014 has more than 2 factor, more than 2 factors, hence it is a composite number। 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, इसका मतलब कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है।
अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, ये कैसे होगा, बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में लिखा है 5। इसको भी कंपोजिट नंबर दिखाना है। तो यहां से और यहां से 5 कॉमन ले सकता हूं। अगर आपको लगता है कॉमन नहीं लेना, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर दो। मैं कॉमन ले लेता हूं, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1। कैसे बचा 1 वो मैंने यहां पे बता भी रखा है। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 6 42, 42 को 4 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 42 को 4 से 168 और 168 को 6 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 बन गया 40, 6 1 जा 6 और 4 आ गया 10। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके 1008 आ गया और प्लस में क्या है 1। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा 1009। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 0 जा 0 और 4 कैरी था 4 आ गया, 5 0 जा 0 5 1 जा 5। सॉल्व कर लिया इसको। अब मैं इसके भी प्राइम नंबर इसके फैक्टर ढूंढ लेता हूं। इसके भी हम क्या लिख लेते हैं फैक्टर्स। मैंने बोला फैक्टर जितने समझ में आए, बस मुझे 2 से ज्यादा दिखाने हैं। कंपोजिट दिखाना है तो 2 से ज्यादा दिखाने हैं। अब फैक्टर मैंने बताया था 1 तो पक्का 1 के टेबल में जाएंगे। एक एक खुद जो नंबर होगा ये भी इसका फैक्टर होगा, यानी ये 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो जाते ही हैं, तो ये 2 तो फैक्टर होंगे। और एक और चेक कर लो बस किसके टेबल में आते हैं। इसके लास्ट में क्या लिख रखा है 5, तो ये पक्का 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 एंड सो ऑन। हो सकता है और भी, हमें तो 2 से ज्यादा दिखाने थे। बस यहाँ पे लिख दोगे एज 5045 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, hence 5045 is a composite number। तो आपको जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा दिखाने थे, तो मैंने इस वाले में भी 2 से ज्यादा दिखा दिए। एक तो ये खुद है, एक 1 है, इसके अलावा ये 5 पे जा रहा है। 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। आप वो नंबर 1 2 तो फैक्टर बन ही जाएंगे, एक नंबर और ढूंढ लेना है कि ये किसके टेबल पे जाता है। तो जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या बन जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट उतार लें इसका, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 7, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। अब वर्ड प्रॉब्लम है HCF और एलसीएम से रिलेटेड। याद करें जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी इस 1.1 के लिए, तो हम लोगों ने HCF और एलसीएम के कुछ एप्लीकेशन भी बताई थी कि कैसे पता लगेगा कि हमने इस क्वेश्चन में HCF निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करके ही पता लगेगा कि हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें सर्कुलर ट्रैक है। सोनिया उस ट्रैक को कवर करने में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। यानी सोनिया एक पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि उसी ग्राउंड को कवर करने में 12 मिनट लगाता है। सोनिया 18 मिनट लगाती है, रवि 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर वो दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। याद करें इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर मैंने क्लियरली बताया था, अगर कोई रिपीट वाली इवेंट हो रही है, रिपीट मतलब सेम टाइम पे कब मिलेंगे, साइमल्टेनियसली वर्ड आ जाए, टुगेदर वर्ड आ जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना होता है, LCM। यानी इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या निकालना है, LCM। तो आपको क्या निकालना होगा, 18 मिनट्स और 12 मिनट का क्या निकालना है, LCM। क्वेश्चन फिर से दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन में इवेंट कोई रिपीट वाली होती है, रिपीट वाली का मतलब कोई भी सेम चीज रिपीट होनी हो, इन्होंने रिपीट क्या करवाना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट अगेन एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे। ऐसे भी पता कर सकते हो कि एलसीएम ही निकालना है। दूसरा भी तरीका है इसको निकालने का, कैसे पता लगेगा एचसीएफ एलसीएम क्या निकालना है। अगर आपका आंसर इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा, इन दोनों से क्या आएगा, बड़ा, तो आपको निकालना है एलसीएम। और अगर आपका आंसर इनसे छोटा आएगा तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। अब मैंने बोला कि आपका जो है वो दोबारा कब मिलेंगे, 18 मिनट्स 12 मिनट के बाद दोबारा कब मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है दोबारा जो मिलेंगे वो 18-20 मिनट के बाद ही मिलेंगे। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 18 और 12 मिनट के से बड़ा ही मिनट आएंगे, ज्यादा ही मिनट आएंगे। इसका मतलब अगर ज्यादा बड़ा आंसर आता है, इन दोनों से बड़ा आंसर आता है, तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो सिंपल है, मेरे पास दो टाइम है, एक है 18 मिनट्स और एक मेरे पास है 12 मिनट्स। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम। और एलसीएम का तरीका मैंने बताया था, दोनों के आपने क्या बना लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करेंगे 9, 3 पे डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो मैंने 18 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 2 × 3 और 12 के प्राइम फैक्टर बना लिए 2 × 3। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी नंबर हैं आपके पास उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 2 है और 3 है, तो नंबर तो मेरे पास 2 और 3 ही है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2, तो मुझे बड़े वाली पावर लेनी है, मीन्स आपको 2 की पावर कितनी लेनी है, 2। फिर 3 की बात कर लेते हैं, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 बनेगा 4, 3 की पावर 2 बनेगा 9 और आंसर मेरे पास आ गया 36। और बच्चों लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है, स्टेटमेंट जो पूछा गया है उसको एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर जरूर लिखें। कई बार इसके भी मार्किंग स्कीम में आधा नंबर कट जाता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, हेंस, ये 3 डॉट का मतलब होता है हेंस, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। तो आपका आंसर आ गया 36 मिनट। तो अगर वो सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो बोलेंगे कितने मिनट के बाद वो मीट करेंगे, 36 मिनट के बाद वो मीट करने वाले हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लें। अब इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पुरानी बुक के भी एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि सीबीएसई जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें से वो एग्जाम्पल जो जरूरी थे, एलसीएम एचसीएफ से रेलेवेंट थे, तो वो पेजेस डिलीट हो कर दिए उन्होंने। बट ऐसा नहीं है कि वो पेपर में नहीं आएंगे, तो वो पेपर में जरूर आ सकते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है और वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, उनको भी एक बार जरूर समझेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा दिया है,
पहले ही करवा दी है, वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम और एचसीएफ आप अगर फर्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड किया था, तो वहां पर भी मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था। एक बार यहां पे भी देख लेते हैं, दोनों ही निकालने एलसीएम और एचसीएफ। तो 6 दे रखा आपके पास, तो 6 के क्या बनाने हैं आपने, प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। सिमिलरली 20 के भी प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 10, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 5, 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 1। तो 6 को मैंने लिखा 2 × 3। 20 के प्राइम फैक्टर बनाए, उसको लिखा 2 × 2 × 5। अब जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमें देखना होता है कि दोनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें कॉमन क्या क्या है। जैसे यहां पे मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 नीचे है ऊपर नहीं है, तो कॉमन एक ही आया मेरे पास 2, तो एचसीएफ भी कितना आएगा 2। अगर इससे ज्यादा एक 2 और फैक्टर बन जाता, कॉमन आ जाता, तो एक 2 और ले लेते और इन दोनों की क्या कर लेते, मल्टीप्लाई। तो प्राइम फैक्टर में से कॉमन लेना है, अगर एक ही कॉमन है तो वही आंसर है, 2 कॉमन है तो दोनों की क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई। फिलहाल एक ही नंबर था तो एचसीएफ कितना आ गया 2। और जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। जितने भी नंबर मेरे पास आ गए हैं उन सभी नंबर की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 टाइम है। 3 कितने बार है, 1 बार है। नीचे 2 कितना टाइम है, 2 टाइम है। और 5 कितना टाइम है, 1 टाइम है। अब मेरे पास नंबर देख लेते हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर देख लेते हैं दोनों में कितनी है, कितनी नजर आ रही है आप लोगों को हाईएस्ट पावर, 2 नजर आ रही है। तो एलसीएम लेते टाइम 2 की पावर आपने कितनी लेनी है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो 3 की हाईएस्ट पावर आपने कितनी लेनी है, 1। 5 यहाँ पर है पर 5 ऊपर नहीं है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी लेनी है आपने, 1। बस इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 और एचसीएफ कितना आ गया 2। बिल्कुल सिंपल है। एचसीएफ में बस ध्यान रखना है, आपने प्राइम फैक्टर में से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन को ले लेना है। अगर तो वह एक ही नंबर है तो वही आंसर होगा, अगर एक से ज्यादा नंबर कॉमन आ जाते हैं तो उनको आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो फिलहाल एक ही कॉमन था तो यहाँ पे आंसर मेरा आया 2। और जब एलसीएम निकालते हैं तो आपने जितने भी नंबर देखे हैं उन नंबर्स का हाईएस्ट पावर आपने लेनी है। फटाफट बच्चों उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूं। एग्जाम्पल बच्चों कम से कम एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो उनके एग्जाम्पल्स, उनके क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो बिल्कुल करने ही करने हैं, जरूर करने हैं। एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक में जो परसेंटेज है बिल्कुल यूं के यूं क्वेश्चन तो नहीं आते, बट कंसेप्ट बिल्कुल यही रहता है। इसलिए एनसीईआरटी तो मस्ट है, ये तो जरूर करनी है। हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले तो कह रहे हैं एचसीएफ निकालो और फिर कह रहे हैं एलसीएम भी निकाल के दिखाएं। तो शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें दोनों ही नंबर के लेने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये 2 पे डिवाइड करेंगे 48 पे आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 404 है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4। इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 0 1।
अब 101 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी पे डिवाइड नहीं होगा, ये 101 पे ही डिवाइड होगा। तो मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए 96 में 1 2 3 4 5। 2 जो है वो 5 टाइम है, मैंने 5 टाइम लिख लिया। 3 1 टाइम है, मैंने 1 टाइम लिख लिया। 404 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 मल्टीप्लाई 101, मैंने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले। अब जब हम लोग HCF निकालते हैं तो हम तो कॉमन ढूंढते हैं। यहां पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 2 दिखाई दे रहा है। एक और 2 दिखाई दे रहा है कॉमन मुझे, एक और 2 ले लेते हैं। अब और तो मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो आपका जो आंसर आएगा इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 2 आ जाएगा 4, तो आपका HCF जो आ गया वो कितना आ गया? 4। एक आंसर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इसका एलसीएम भी निकालो। अब एलसीएम निकालने को तो आप लार्जर पावर वाला वो तरीका भी ले सकते हैं, नहीं तो याद करें मैंने क्वेश्चन भी बताया था, एक रिलेशन बताई थी, HCF और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हालांकि ये रूल सिर्फ 2 ही नंबर में चलता है, 3 नंबर के एलसीएम एचसीएफ में नहीं चलता, पर 2 ही नंबर है मेरे पास। तो इसका यूज कर लेता हूं, HCF और एलसीएम का नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आएगा। तो HCF तो मैंने निकाल लिया है 4, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, और नंबर का प्रोडक्ट, नंबर मेरे पास क्या है? 96 है और 404 है। तो यहां से मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूं। ये 4 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 101। अब 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 101 की 96 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 6 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 9696। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको अगर बेटे रिलेशंस पता है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो एलसीएम दूसरा तरीका जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 को कितनी बार ले लोगे? 2 को कितनी बार ले लोगे? 5 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 101 कितनी बार है? 1 बार। तो वहां भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ बिना मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आराम से निकल रहा है। तो वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले ली। मैं आगे चलता हूं इस क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स हैं वो बच्चों बहुत जरूरी हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस बार इन्होंने 3 नंबर दे दिए हैं, इनका भी क्या निकालना मुझे? HCF और LCM। HCF और LCM। तो नंबर मेरे पास है 6, एक नंबर है 72, एक नंबर है 120, इसका भी HCF और LCM। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर बनाना, 2 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे। याद रखना है यहाँ पे सिर्फ कौन से नंबर लेने हैं? प्राइम नंबर लेने हैं। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1। सारे प्राइम नंबर लेने। सिमिलरली 120 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 60, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे 30, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे 15, 3 पे इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1। तीनों के मैंने प्राइम फैक्टर बना ली। तो 6 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, 72 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 120 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। लिख लिया। अब जब हम लोग HCF निकालते हैं, HCF में तो हमें क्या लेना होता है? कॉमन। तो हम देख लेंगे इन प्राइम फैक्टर में क्या चीज कॉमन है जो तीनों में आ रही है। तो मुझे एक तो ये 2 कॉमन नजर आ रहा है, तीनों में 2 दिख रहा है, एक तो 2 आ गया। और क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो आप 3 भी कॉमन ले सकते हो। अब और तो तीनों में नहीं आ रहा, 2 और 3 कॉमन आ रहे थे वो तो मैंने ले लिए, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में से कॉमन और कुछ नहीं आ रहा।
तो नहीं आ रहा तो इनकी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका HCF कितना हो गया, 6। ठीक है, एक आंसर आ गया। फिर आपको निकालना है इसका LCM। अब LCM में तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो लिख लेते हैं। क्या मैं इस 2 को 2 की पावर 1 और इसको 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 और 3 2 टाइम है, तो 3 रेज टू द पावर 2 लिखते हैं। नीचे 120 में हमने 2 रेज टू द पावर लिख दिया 3, 3 रेज टू द पावर लिख दिया 1 और 5 रेज टू द पावर लिख दिया 1। तो मेरे नंबर कौन कौन से हैं, या तो 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, 5। तीनों में से चेक कर लेते हैं किस किस की पावर ज्यादा वाली है, वही हमने लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 3 है, तो 3 पावर ले लो। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अब 5 यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये तो 8 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये 5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 5 जा 40, और 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बेटा कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसको अलग से जवाब आपको दे पाऊं। नेक्स्ट चलते हैं हमने एग्जांपल्स पे। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी तक तो ऐसे मैंने 1.1 के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए, और नई बुक में 1.1 से पहले जो भी एग्जांपल्स है वो मैंने अभी तक आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं, वे जरूर करने ही करने। बट इसके अलावा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पुरानी बुक में थे, बट वो एनसीईआरटी ने पेजेस डिलीट कर दिए हैं, पर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड ही है, तो वो क्वेश्चन भी हम जरूर करने वाले हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका एग्जाम्पल था पुरानी बुक में। लिखा है एक स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, यानी एक हलवाई है, उसके पास 420 तो काजू की बर्फी है और 130 जो है वो बादाम बर्फी है। She wants to stack them in such a way, उसको क्या करना चाह रहा है, स्टैक में लगाना चाह रहा है। स्टैक मतलब बर्फी के ऊपर बर्फी, बर्फी के ऊपर बर्फी, ऐसे लगाना चाह रहा है। कहता है she wants to stack them in such a way each stack has the same number, मतलब हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए। अगर एक में 10 है तो दूसरे में भी 10 होनी चाहिए, तीसरे में भी 10 होनी चाहिए, चौथे में भी 10 होनी चाहिए। सभी स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ट्रे में इस तरह से लगानी है कि वो एरिया कम से कम ले। अब अगर एरिया कम से कम लेना है तो यानी हर स्टैक में बर्फी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो एरिया कम आएगा। अब ज्यादा से ज्यादा बर्फी तो तभी होगी, मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। याद करें जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी तो हमने HCF की एप्लीकेशन बताई थी कि जब आपने चीजों को इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड करना है, चाहे वो चीजों को करना हो चाहे वो लोगों को करना हो, इक्वल नंबर में डिवाइड करना है तो हमें क्या निकालना होता है, HCF। तो यहां पर भी हमने बर्फियों को इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, इक्वल स्टैक में डिवाइड करना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, HCF। तो मुझे 420 जो है वो तो है काजू की बर्फी, 420 तो है काजू की बर्फी, और 130 क्या है, बादाम बर्फी। तो मुझे इनका निकालना पड़ेगा HCF। HCF का तरीका वही रहेगा हमारा, एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 210, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 105। अब लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 21। अब 21 3 से डिवाइड हो जाएगा 7, 7 पे डिवाइड हो जाएगा 1।
एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि 5 से डिवाइड किया है, आप चाहे तो 3 से डिवाइड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। पहले 3 पे करोगे तो 5 बाद में आ जाएगा, 5 से करोगे तो 3 बाद में आ जाएगा। ये तो हमने थ्योरम भी पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ी थी। तो आप नंबर आगे पीछे ये वाले हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये 3 पे डिवाइड कर लिया, हो गया प्राइम फैक्टर। इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 65 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 आ जाएगा। 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 420 के प्राइम फैक्टर बना लिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 130 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30। और निकालना मुझे क्या है, HCF, क्योंकि इक्वल बर्फीज को इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, इक्वल स्टैक में करना है, तो मुझे क्या निकालना होता है, HCF। तो HCF निकाल लेते हैं। HCF के लिए क्या लेना होता है, कॉमन। यहां से कॉमन मुझे क्या समझ में आ रहा है, 2 समझ आ रहा है। 5 भी कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है, एक 5 भी कॉमन ले लेते हैं। और तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, HCF कितना आ गया, 10। मतलब उसको जो स्टैक बनाना है, हर स्टैक में कितनी बर्फी लगानी पड़ेगी, 10 बर्फीज लगानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी तो फिलहाल बोला था कि वो कितना, हर स्टैक में कितनी बर्फी रखे, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैक, नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो हर स्टैक में कितनी बर्फी लगानी पड़ेंगी उसको, 10। हेंस नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, तो ईच स्टैक में कितनी बर्फी लगा सकता है, 10। यही हमारा आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी थोड़ा और एक्सटेंड भी कर देते हैं, आपसे ये भी पूछ लेते हैं, बताइए फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स। ठीक है, हर स्टैक में पता लग गया 10 बर्फियां लगा सकते हैं, तो मुझे टोटल स्टैक्स बताने हैं। अब आप खुद सोचो, अगर एक स्टैक में मुझे 10 बर्फी लगानी है तो 420 बर्फियों के लिए कितने स्टैक लगाने पड़ेंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ स्टैक्स पता करने हैं तो 420 बर्फी को 10-10 के स्टैक में लगाना है, तो कितने स्टैक लगेंगे, 420 लगेंगे। और जो बादाम बर्फी है 130, उनको भी 10-10 के स्टैक में लगाना है, तो कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे, 13 स्टैक लगाने पड़ेंगे। तो दोनों के टोटल स्टैक कितने बन गए, 55। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स। तो नंबर ऑफ स्टैक्स आप 420 को HCF से डिवाइड करो, 130 को HCF से डिवाइड करो, और दोनों को ऐड कर लो, तो आपके नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए हैं 55। फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नोटबुक पे क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी पुरानी बुक में एक एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। एक आर्मी कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब होता है एक पूरी टुकड़ी है, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कितने मेंबर दे रखे हैं, 616 मेंबर्स हैं, is to march behind an army band of 32 members। एक आर्मी का बैंड है जिसके मेंबर हैं 32, उनके पीछे पीछे इतने मेंबर्स को परेड में चलना है। 616 मेंबर्स को 32 बैंड मेंबर्स के पीछे चलना है। The two groups are to march in the same number of column। दोनों ग्रुप को, या तो वो आर्मी बैंड हो या कंटिंजेंट का पूरी 616 मेंबर हो, उन सबको सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना है। यानी अगर ये आर्मी बैंड अगर 2 कॉलम में चलता है तो इनको भी 2 ही कॉलम में चलना पड़ेगा। अगर ये 4 कॉलम में चलते हैं तो 4 में चलना पड़ेगा, ये 8 में चलते हैं तो 8 में चलना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अगर याद करें, इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर मैंने कुछ कीवर्ड भी बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी एग्जांपल के फॉर्म में लिखे थे। कीवर्ड में क्या था, मैंने बोला था मैक्सिमम वर्ड आ जाए,
या फिर इस तरह का कोई परेड वाला क्वेश्चन आ जाए और कॉलम में अरेंज करना है। कॉलम में भी बताया था सेम नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज करना है, लोगों को या किसी क्वांटिटी को सेम नंबर ऑफ कॉलम सेम नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आपको क्या निकालना होता है उसका HCF। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना होगा HCF। तो 616 और 32 का आपने क्या निकालना है HCF। HCF के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, दोनों की प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो 308 आ जाएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं 154 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करते हैं 77 आ जाएगा। अब ये 7 पे जाएगा, फिर 11 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 32 के 2 से डिवाइड कर लेते हैं 16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं 2 और 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो 616 के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए, वो आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। और 32 के प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख दिए, 5 टाइम्स यहां पर 2 है। और मुझे निकालना क्या है इसका HCF। HCF में हम क्या ढूंढते हैं, हम तो कॉमन ढूंढते हैं। तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, एक बार 2 लिख दिया। एक और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, लिख दिया। एक 2 और कॉमन आ रहा है, वो भी लिख दिया। और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स आपका HCF आ गया 8। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कितना आएगा 8। यानी आर्मी बैंड 8 कॉलम में चलेंगे मैक्सिमम, और 8 कॉलम में ही ये लोग भी चलेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहां तक आपके मैंने 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं, और जो 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे ये भी मैंने आपको साथ में सॉल्व कर दिए हैं। आई होप यहां तक आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इरैशनैलिटी को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।